हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की सैटरडे स्पेशल टीसीएस एनक्यूटी 2021 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ इस वीडियो के मीडियम से मैं आप सभी के मई एडिशन टॉप क्वेरीज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने के साथ साथ आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि टीसीएस मई एडिशन एनक्यूटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं कैंडिडेट्स के माइंड में, और कैंडिडेट्स ने काफ़ी सारी क्वेरी पूछी है टीसीएस मई एडिशन से रिलेटेड, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली क्वेरी ये है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन कैसे किया जाए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे ये बोल रहे हैं इतने दिनों से कि सर हमें टीसीएस की तरफ से एक जो है कॉग्निटिव स्किल्स का प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन का हमें मेल आ गया था कि आपको हमने ये जो कोर्स है हम आपने इसके लिए प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, मीन्स अप्लाई किया, आपका एक्टिवेटेड हो गया है, वो आपको फ्री में ऑफर कर रहे थे। तो क्या आपको पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको हॉल टिकट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि आपने पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद भी कोई प्रोसेस रहती है क्या इसमें अप्लाई करने की। इसी के साथ साथ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो आप अपना मोड अब चेंज कर सकते हैं। एग्जाम मोड जो है अब वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो चुका है, मतलब आप अपने एग्जाम जो है वो होम से भी दे सकते हैं और ऑफलाइन इन सेंटर भी दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी है, अगर टीसीएस मई एनक्यूटी से हायर करती है, हम एक पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो कौन सी एनक्यूटी हमें चूज करना है इंटरव्यू कॉल के लिए। इसी के साथ साथ ये पॉइंट काफी सारे कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा जा रहा है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉग्निटिव स्कोर बहुत अच्छा है बट प्रोग्रामिंग बहुत लेस है, प्रोग्रामिंग में मार्क्स, तो हमें क्या करना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट, आई स्कोर गुड इन कॉग्निटिव, कैन आई टेक ओनली प्रोग्रामिंग। दोस्तों, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कॉग्निटिव स्कोर्स बहुत अच्छा है, हमने एक बात मान ली, पर प्रोग्रामिंग लेस है, तो आपको क्या करना चाहिए इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पर्टिकुलर जो है किस कोडिंग लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, इसी के साथ साथ अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये बताऊंगा कि क्या सिर्फ आप प्रोग्रामिंग ले सकते हैं, कॉग्निटिव नहीं लेना है, क्योंकि कॉग्निटिव में आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे कंफर्म कर सकते हैं, चलते हैं टीसीएस एनक्यूटी की वेबसाइट पे और देखते हैं। देखिए, ये टीसीएस एनक्यूटी की वेबसाइट है। आप जैसे ही टीसीएस एनक्यूटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं लॉगिन करने के बाद, रजिस्टर नाउ और व्यू डिटेल्स। आप जैसे ही व्यू डिटेल्स पे जाते हैं तो अब यहाँ पे आप देखिए कि योर एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिटेड सक्सेसफुली, योर टीसीएस एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, और आप रिसीव करेंगे लॉगिन क्रेडेंशियल ऑनलाइन एग्जाम, जो कि एक प्रोटोकोटेड एग्जाम रहेगी, और हॉल टिकट। ठीक है दोस्तों, 2 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जाम, 2 दिन पहले आएगी डेट ऑफ एग्जाम के। पर एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए मान लीजिए कि मुझे कॉग्निटिव का मेल आया था कि आपने आपका जो है प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर लिया, टीसीएस की तरफ से फ्री दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में भी वो जो है वो कोर्स मेरे को दिख रहा है। तो क्या मुझे पेमेंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मुझे कोर्स दिख रहा है कि टीसीएस की तरफ से, क्या मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑटोमेटिक हॉल टिकट आ जाएगा 2 दिन पहले। तो दोस्तों, इस क्वेरी का आंसर है नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टीसीएस ने यहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपको हॉल टिकट नहीं आएगा और लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं भेजी जाएगी टीसीएस एनक्यूटी के लिए। क्यों, ये देखिए, ये कोर्स आपको दिया, टीसीएस की तरफ से कोर्स ऑफर हो रहा था, ये असेसमेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप रिकमेंडेड प्रोडक्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स और बाय नाउ और 600, जब तक आप इसे परचेस नहीं करेंगे आपको एनक्यूटी का हॉल टिकट नहीं आएगा। इसीलिए आप इसे परचेस कीजिए, और इसके बाद जितनी भी एनक्यूटी का आपको परचेस करना है, जैसे कि एटीट्यूडनल, फिर टीसीएस एनक्यूटी आईटी करियर रेडीनेस पैक, आपको जो परचेस करना है आप परचेस कीजिए। बाकी आपको जो कॉग्निटिव स्किल है उसको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कॉग्निटिव स्किल्स को नहीं खरीदेंगे, तब तक यहाँ पे आप पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको हॉल टिकट नहीं आएगा। एक बात याद रखनी है, हमें तो कोर्स का मेल आ गया था, अब हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट क्लियर कर रखी है, और जब रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बिना पेमेंट करे आपको हॉल टिकट नहीं मिलने वाला है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इस असेसमेंट को आपको खरीदना पड़ेगा। अब सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट ये रहता है कि रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन कैसे किया जाए। देखिए, अगर आपने एनक्यूटी का नहीं खरीदा है, जैसे अभी तक ये मान लीजिए कि आपने ये एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स नहीं खरीदी, तो परचेस कर लीजिए। अब आपने परचेस कर लिया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अब कैसे कंफर्म करना है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है,
कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका पेमेंट आएगा, मतलब आपने जैसे ही पेमेंट करा, आपको अपने डैशबोर्ड में जाके पेमेंट में जाके देखना है कि आपने पूरा पेमेंट अच्छे से कर दिया है। वहां पे अगर कंफर्मेशन लिखा आ जाता है तो इस फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी रहेगी, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा जैसे ही पेमेंट होगा। अगर आपको एडिट करनी है तो एक बार एडिट कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको एडिट करके बता देता हूँ। जैसे इसमें मैं गया, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे मोड ऑफ एग्जाम भी चूज करना है। तो मैं कैसे करूँ, जैसे मुझे ऑनलाइन ही रहना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन सेंटर है तो मैं ऑनलाइन कर दूंगा, आई डिक्लेयर कर दूंगा और मुझे यहाँ पे मेरा फोटो अपलोड करना है, फिर ये कैप्चा को करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पे जाके सबमिट करना है। तो जैसे ही मैं इसे सबमिट कर दूंगा तो वहां पे लिखा आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुल सबमिटेड। तो आपका कंफर्मेशन हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, फिर आपको जो है हॉल टिकट आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है, अगर टीसीएस हायर करेगी तो कौन सी एनक्यूटी चूज करना चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए। देखिए दोस्तों, अगर टीसीएस खुद हायर करेगी, जैसे कि अभी मार्च एनक्यूटी से हायर कर रहे हैं, इसी के साथ साथ अक्टूबर एनक्यूटी में हायर करा, फरवरी एनक्यूटी में, तो टीसीएस जो है दोस्तों वो कॉग्निटिव स्किल्स के साथ साथ प्रोग्रामिंग में भी काम है। मतलब यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग जो डिपार्टमेंट है, हम बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग डोमेन है उस पर भी वर्क करते हैं। टीसीएस में एंट्री लेवल के लिए, मतलब अगर आपको खुद टीसीएस में प्लेस होना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लेना बहुत जरूरी है। तो ये एनक्यूटी होती है। अब कॉग्निटिव स्किल्स आप ले सकते हैं, एटीट्यूडनल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब इंडस्ट्री एनक्यूटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल और ये सब आपको मिल रहा है, जैसे सब्जेक्ट एनक्यूटी इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई जाएगी कि आईटी प्रोग्रामिंग। अब आपको आईटी प्रोग्रामिंग लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि टीसीएस के लिए एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स और प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे जो प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन रहता है, दो बेसिस पे, तो वहां पे जब हमारी अक्टूबर एनक्यूटी हुई थी तो अक्टूबर एनक्यूटी में हमारा पूरा कॉग्निटिव स्किल्स हुआ था, जिसमें हमसे रीजनिंग भी पूछा गया था, इसी के साथ साथ काफी सारी चीजें पूछी गई थी। तो उसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी थे कि आपके दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन वहां पे आपको सॉल्व करने थे। तो जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है वो आपको लेना बहुत ही जरूरी है, मतलब प्रोग्रामिंग सेक्शन वाला आपको छोड़ना नहीं है। इंडस्ट्री एनक्यूटी से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बाकी आपको प्रोग्रामिंग वाला और एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स आप अगर दोनों लेंगे और उसमें आपका स्कोर अच्छा रहेगा, उसमें आपका स्कोर एक मीडियम लेवल पे रहेगा कि टीसीएस का एवरेज स्कोर जो रहता है उसमें रहेगा, क्राइटेरिया बैठेगा, तो आप आराम से जाके, मतलब उसमें आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको समझाया कि टीसीएस एनक्यूटी कौन सी आपको चूज करनी है इंटरव्यू कॉल के लिए। एक प्रिडिक्टिव है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि अक्टूबर में एनक्यूटी हुई थी तो उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन टीसीएस के लिए बहुत जरूरी है। बाकी सब कंपनीज के लिए, जैसे कि जो टीसीएस के ऑफिशियल आईएन प्लेटफॉर्म से हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग एनक्यूटी चूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये रहता है कि कॉग्निटिव स्कोर्स बहुत अच्छा है, प्रोग्रामिंग लेस है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, पर आपको एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्कोर बहुत अच्छा है, प्रोग्रामिंग लेस है, हमें क्या करना चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेज लीजिए, जैसे C++ ले लीजिए, पाइथन ले लीजिए, जावा भी आप ले सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है उसमें प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको प्रोग्रामिंग सेक्शन में क्वेश्चंस करने में इजी वे होगा। और आपको थर्ड पॉइंट में मुझे एक और पॉइंट क्लिक हो रहा है यहाँ पे कि सर हम तो बीएससी, बीसीए, अदर कोर्सेज से बिलोंग करते हैं, हम बीटेक, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इससे बिलोंग नहीं करते हैं, तो क्या हमें भी आईटी प्रोग्रामिंग लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि टीसीएस का जब हम ट्रेंड देखते हैं हायरिंग का, क्योंकि ये स्मार्ट हायरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है कि ये स्मार्ट हायरिंग है। अगर कभी हायरिंग हुई तो हो सकता है कि आईटी प्रोग्रामिंग और आपका जो कॉग्निटिव स्किल्स है दोनों के बेसिस पे मिला के आपको बुला लिया जाए, या अगर आप बीसीए और बीएससी कैंडिडेट है तो आपको सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स के बेसिस पे बुला लिया जाए। तो आप अगर बीई बीटेक हैं तो आईटी प्रोग्रामिंग तो देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड आईटी प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ बीसीए, बीएससी हैं तो आप दे सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट